दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों हमारे सौर परिवार के सबसे प्रमुख ग्रह, यूं कह सकते हैं गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह शनिदेव, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी जिन्हें कहा जाता है, शनिदेव मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं। एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं और फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। शनिदेव मार्गी होंगे। 28 नवंबर 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और 27 जुलाई 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो शनिदेव के इस मार्गी अवस्था का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए और मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में विराजमान हुए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। त्रि छष्टे चलाबे, शनि सौख्य दाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, समस्याओं का नाश कर देते हैं और जीवन को बदल करके रख देते हैं। लेकिन ऐसा तो देखने को मिला नहीं, क्योंकि एक तो शनि की 7.5 का अंत भी हो गया, शनि की 7.5 से आप मुक्त हो गए। और जब शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से यानी कि आपके द्वितीय भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव में है तो अच्छा फल मिलना चाहिए था, लेकिन मिलेगा कैसे? शनिदेव बकरी चल रहे थे, उल्टी चाल चल रहे थे। और शनिदेव जैसे पापी ग्रह, इनको पापी ग्रह कहा जाता है, और पापी ग्रह जब भी बकरी होते हैं उनमें 3 गुना ज्यादा पापत्व बढ़ जाता है। तो कैसे फल देते? लेकिन 28 नवंबर 2025 को शनिदेव बकरी से मार्गी होंगे और उस समय मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर की अहिचारी, यानी विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं। विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है झूठा, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है नकली। और शनिदेव 7.5 में, ढैया में ये दिखाते भी, क्योंकि दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं। इस दुनिया में कौन अपने कौन पर है ये सब दिखाते हैं। अब शनिदेव आपके तीसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, तो मार्गी अवस्था का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आपके जीवन में ये शनिदेव आने वाले हैं। दोस्तों तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव होता है ग्लैमर का, तीसरा भाव होता है सोशल मीडिया का, तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, तीसरा भाव होता है निर्णय शक्ति का, तीसरा भाव होता है बल का, साहस का। तो निश्चित तौर पर जब शनिदेव मार्गी होंगे तो मार्गी अवस्था का प्रभाव यानी आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन ये शनिदेव लेकर के आने वाले हैं। आपको बल की वृद्धि होगी, साहस की वृद्धि होगी, आपके जीवन में एक अच्छी ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप हमेशा अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे स्थापित होंगे। दूसरा, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे जीवन को, हमारे भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले शनिदेव तो आपके तीसरे भाव में चल ही रहे थे, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके आ गए आपके तीसरे भाव में, लेकिन वक्र अवस्था होने के कारण आप जैसे जैसे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। कर्ज के बोझ तले दबे चले जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था।
₹5 का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे, तो ₹10 का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। दूसरा, किसी का साथ आपको नहीं मिल रहा था, पैसे आपके फंसे जा रहे थे, जहां पर आप अपने धन का निवेश कर रहे थे, पैसे लगा रहे थे, वो पैसे आपके फंस रहे थे। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, डायबिटीज, बीपी, इस प्रकार की बीमारियां परेशान कर रही थी। अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, यहां तक कि बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। कर्ज की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ₹5 का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, तो ₹10 का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। पदोन्नति रुकी हुई थी, प्रमोशन रुका हुआ था, भागीदार के साथ मनमुटाव चल रहा था, पति पत्नी के रिलेशन खराब हो रहे थे, आर्थिक स्थिति दिनों दिन आपकी डाउन होती चली जा रही थी। तो ऐसी स्थिति तो पिछले 7 वर्षों में, जब तक शनिदेव की साढ़े साथी थी, आपने देखी ही होगी। लेकिन उसके बाद भी शनिदेव जब आपके तीसरे भाव में आ तो गए, अच्छी स्थिति में तो आए, लेकिन वक्र होने के कारण ये द्वितीय भाव का फल भी आपको दे रहे थे। तो द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव था। आपकी वाणी में शालीनता नहीं थी, आप लोगों को समझाना तो कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आप अपनी जगह पर सही थे, लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे थे। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। आप अपने परिवार से दूर रहे थे, अकेलेपन की समस्या आपको सता रही थी, अनिद्रा की समस्याएं आपको सता रही थी, व्यर्थ के खर्चे आपके जीवन में बने हुए थे, जहां खर्च होना ही नहीं चाहिए था, वो पैसे भी आपके खर्च हो रहे थे। यात्राएं आप कर रहे थे, बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं कर रहे थे, लेकिन उसका जो प्रतिफल मिलना चाहिए था, वो प्रतिफल आपको नहीं मिला। लेकिन परम पिता परमात्मा की कृपा ही वहीं से शुरू होती है, जब आप हिम्मत हार जाते हैं। अब शनिदेव की कृपा शुरू होगी, क्योंकि 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी होंगे, तो उसका आप उल्टा कर लीजिए। बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में बनी हुई थी, उस समस्याओं का अंत करेंगे शनिदेव। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि व दशम दृष्टि। ऐसा भी कहा जाता है कि शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव के फल में तो वृद्धि करते हैं, फल अच्छा देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां घातक मानी जाती हैं। जिस भाव पर इनकी दृष्टियां जाती हैं, उस भाव के फल को ये हर लेते हैं, नाश कर देते हैं। लेकिन जब लग्नेश बनकर के शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान हो और मार्गी अवस्था में हो, तो इसका तो शुभ प्रभाव देखने को भी मिलेगा। और जिन व्यक्तियों के जीवन में अभी शनि की दशांतर दशा भी चल रही है, उनके लिए भी जीवन बदलने वाला है। अब शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, लग्नेश बनकर के विराजमान है। आपके जीवन में अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, अच्छे स्वभाव का निर्माण होगा, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। ऐसी कूटनीति शनिदेव आपको देने वाले हैं। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। संतान की जो समस्याएं बनी हुई थी, उस समस्याओं से आप मुक्त होंगे। आपका विवाह नहीं हो रहा था, अब विवाह होगा। सगाई भी नहीं हो रही थी, सगाई होगी। आपके आलोचक लगातार आपकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति भी मिलेगी। दूसरा, शिक्षा में समस्याएं आ रही थी, आपकी खुद की शिक्षा में समस्याएं आ रही थी, बच्चों के एजुकेशन में समस्याएं आ रही थी, लोन की समस्याएं बनी हुई थी, कर्ज के बोझ तले आप फंसे चले जा रहे थे। दूसरा, आकस्मिक धन प्राप्ति जो होनी चाहिए थी, वो आपके जीवन में नहीं हुई। तो इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी। प्रेमी, किसी के साथ आपका प्रेम भी हुआ तो ब्रेकअप भी हो गया। लेकिन ऐसी समस्याओं का अंत शनिदेव अब तो करेंगे, क्योंकि वो मार्गी होने जा रहे हैं। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, तो भाग्य आपका साथ देगा। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, आपके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा। जहां भी समाज में आसपास, आपके आसपास जहां भी मांगलिक कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन भी आपका मिलेगा। पदोन्नति जो रुकी हुई थी, वो पदोन्नति आपके जीवन में एक बार फिर से आ रही है, और कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। अब शनिदेव की दसम दृष्टि जा रही है आपके द्वादश भाव पर। तो द्वादश भाव अकेलेपन का माना जाता है, द्वादश भाव व्यर्थ के खर्चों का माना जाता है, द्वादश भाव पति पत्नी के संबंधों का माना जाता है, शयन सुख का भाव माना जाता है, अनिद्रा का भाव माना जाता है। तो इससे पहले अनिद्रा की समस्याएं भी बनी हुई थी, अकेलेपन की समस्या बनी हुई थी, व्यर्थ के खर्चे बने हुए थे। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त होने वाले हैं। हॉस्पिटल के खर्चों से आप मुक्त होंगे, अकेलेपन की समस्याओं से आप मुक्त होंगे, अनिद्रा की समस्याओं से आप मुक्त होंगे। कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे और 27 जुलाई 2025
2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे तो शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। शनिदेव आपके लग्न के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी, धन कुटुंब भाव के स्वामी है और आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो अच्छी स्थिति का निर्माण आपके जीवन में इस अवधि काल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय की। तो उपाय में क्या करना है, शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो आपको करना है। शनिदेव के पौराणिक मंत्र, शनिदेव के गायत्री मंत्र, शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण आपको करना है। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरो, इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम कृष्णागाय विद्महे रविपुत्र धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करें। तो दोस्तों कैसा लगे वीडियो, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शनिदेव आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।